हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति। आप सभी का अपने चैनल डीएलएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज, विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख कोण और बाह्य कोण। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों चतुर्भुज की परिभाषा होती है चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके चारों ओर अंतःकोणों का योग कितना हो, 360 डिग्री हो। कहने का मतलब ये है, जो आपको एक चतुर्भुज दिख रही है जिसमें ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु। तो इसमें जो कोण हमारा है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यानी चारों भुजाओं का जो योग होगा वो कितने के, 360 डिग्री के बराबर होगा। ये होती है चतुर्भुज। ठीक ना दोस्तों। आइए जान लेते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या होती है? दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। आप बनाएंगे एक चतुर्भुज, क्या बनाएंगे, एक चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक ना। इसको दे देंगे ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु। ठीक ना दोस्त। अब यहाँ से ए से जो सी बिंदु को जोड़ रही है, ए से जो सी बिंदु को जोड़ रही है वो क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगी, हमारी एक विकर्ण हो जाएगी। और डी से जो बी बिंदु को जोड़ रही है वो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण हो जाएगा, डी बी। तो ये होती है विकर्ण दोस्तों। ठीक ना। जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ती हैं वो हो जाती हैं विकर्ण। आइए जान लेते हैं संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजा क्या होती है दोस्तों, चलिए उसको भी चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक चतुर्भुज। क्या बनाएंगे, एक चतुर्भुज बना लेंगे। ये हमारा हो गया एक चतुर्भुज। इसको ए बी सी और डी बिंदु दे दिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो संलग्न भुजा होगी, मान लीजिए ये हमारा जो डी बिंदु है, यहाँ से एक रेखा ये जा रही है जो सी को जोड़ रही है, यहाँ से एक रेखा ये आ रही है जो कि ए को जोड़ रही है। तो डी के जो डी के संलग्न भुजाएं, डी के संलग्न भुजा, संलग्न भुजा तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएगी डी ए और क्या हो जाएगी दूसरी, डी सी। क्या हो जाएगी, डी सी। तो दोस्तों ऐसे सी की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, सी बी और सी डी। देखिए ये डी को जोड़ रही है, बी को जोड़ रही है। और ऐसे बी की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी और ए बी हो जाएगी। ठीक है ना। और ये ए की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, ए डी हो जाएगी और ए बी हो जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा सी की संलग्न भुजाएं क्या होती हैं। आइए अब चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं। जैसे ही हमारे चार बिंदु है चतुर्भुज की, तो दोस्तों ये जो डी ए है, डी ए के सम्मुख क्या है, सी बी है। डी ए के सम्मुख क्या है, सी बी है। तो ये क्या होगी, सम्मुख भुजा हो गई। और डी सी के जो सम्मुख है, डी सी के जो सम्मुख है वो क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी। तो ये होती है सम्मुख भुजाएं। ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं संलग्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं में अंतर आप लोग को समझ में आया होगा। आइए जान लेते हैं सम्मुख कोण क्या होती है। सम्मुख कोण, ये जो हमारे ने एक चतुर्भुज बनाया है इसको एक कोण डिनोट कर देते हैं। ये हमारा कोण हो गया। ठीक ना। अब दोस्तों कोण डी जो है, कोण डी, कोण डी के सम्मुख क्या है, कोण डी के सम्मुख ये हमारा कोण सी है। क्या है दोस्तों, कोण डी के सम्मुख हमारा क्या है, कोण सी है। यहाँ लिख लेंगे कोण डी के सम्मुख, सॉरी कोण बी है, कोण बी है। और कोण ए के सम्मुख क्या है दोस्तों, कोण सी है। क्या है, कोण सी है, कोण सी है। तो ये होती है दोस्तों सम्मुख कोण। इसकी परिभाषा है किसी भी बहुभुज में आमने सामने वाली कोण को क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं, जो कि हमने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया दोस्तों। आइए जान लेते हैं कि बाह्य कोण क्या होती है, उसे भी हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में जानेंगे तभी आप इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए बना लेते हैं चतुर्भुज। हमने ये बना लिया एक चतुर्भुज। क्या बना लिया दोस्तों, चतुर्भुज। हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इस चित्र को। ये हमने इसको दे दिया ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है ना दोस्तों। ये आंतरिक कोण हो जाएंगे हमारी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंतरिक कोण हो जाएगा। और ये आंतरिक के बाद जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का पूरा बचता दोस्तों, ये क्या हो जाता है, बाह्य कोण हो जाता है। क्या हो जाता है, बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक। और दोस्तों आप लोग को पता होगा कि एक सरल रेखा जो होती है वो हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। कितना, 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री होता है बाह्य कोणों का योग। ठीक है ना। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें यहाँ से कोण इसका मान निकालना है तो 360 में से हमने किसको, कोण बी को माइनस कर देंगे। ये जो हमारा कोण बी है, ऐसे 360 में से हम कोण सी को माइनस कर देंगे। 360 में से अगर हम कोण डी को माइनस कर देंगे और 360 में से कोण ए को माइनस कर देंगे तो हमें सभी कोण
निकल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में करने वाले हैं दोस्तों। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।